नमामि धन्वंतराय नमः। वेलकम बैक टू नर्मदे आयुर्वेदम। आज हम सुश्रुत संहिता की प्रमुख टीकाएं, जो कि संस्कृत टीकाएं हैं और हिंदी टीकाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग एंड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत टीकाओं से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बहुत इम्पॉर्टेंट टीका है न्याय चंद्रिका, जिसे पंजिका भी कह सकते हैं। न्याय चंद्रिका जो कि गयदास द्वारा रचित है और यह टीका निदान स्थान पर लिखी गई है। हम सारी टीकाएं एक ट्रिक्स के फॉर्म में ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, न्याय एन से शुरू हो रहा है और निदान स्थान, तो एन दोनों ऐसे याद हो जाएगा ये। और एक डायग्राम के फॉर्म में भी मैं इसको बाद में बता सकती हूँ। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे चंद्रा का डायग्नोस हुआ, तो डायग्नोस हम आयुर्वेद में निदान पंचक कहते हैं। तो निदान पंचक, तो पंचक से पंजिका और निदान से निदान स्थान। तो चंद्रा का डायग्नोस हुआ। चंद्रा से हम लोग जब बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो पाठ शुद्धि चंद्रट ने की है, तो उनका काल भी 10 AD आता है। वो भी मैं बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। सेकंड टीका है भानुमति टीका, जिसे तात्पर्य टीका भी कहा जा सकता है, और यह सूत्र स्थान पर रचित है। और भानुमति टीका चक्रपाणी द्वारा रचित है। ये सभी को आता होगा, बेसिक है चक्रपाणी, और चक्रपाणी का काल 11 AD है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे पाणी मतलब सभी को पता है हाथ होते हैं। जब हाथों को हम उठाएंगे, जैसे एक लड़की है क्लास में, भानु नाम की लड़की है, उसने अपने दोनों हाथ उठाए तो वो 11 की तरह हमें दिखेगा। तो 11 काल है, ठीक है। तो भानु सूत्र उसका पूरा नाम है, और जब वो दोनों हाथ उठाती है तो 11 की तरह लगता है। नेक्स्ट टीका हम देखें, थर्ड है निबंध संग्रह, जो कि दलहन द्वारा रचित है और उनका काल 12th AD है। तो निबंध से हम बंध लेंगे और दलहन से हम दिल्ली लेंगे। ये ट्रिक मैं बता रही हूँ। तो दिल्ली में बंद हुआ, कोई इंसान है जिसने अपराध किया है, तो वो दिल्ली की जेल में बंद हुआ। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए जेल में बंद हुआ। दिल्ली से दलहन, बंद से बंद। एक और तरीका है इसको याद करने का, सेकंड ट्रिक है दिल्ली में निबंध लिखा। निबंध लिखा दिल्ली में 12 साल तक, या 12 पेज का, कैसे भी इसे याद कर सकते हैं। फोर्थ टीका देखें, सुश्रुतार्थ संदीपन, जो कि हराण चंद्र द्वारा रचित है। उनका काल 20 AD है। तो इसकी ट्रिक लिख लेंगे कि चंद्र ने, एक लड़की का नाम है, चंद्र ने दीपक लेके सुश्रुत पढ़ा। सुश्रुत से सुश्रुतार्थ संदीपन, दीपन से संदीपन, चंद्र से हराण चंद्र, और क्या किया पढ़ के? बिजनेस किया। बिजनेस, तो बिज से 20 है, ठीक है। चंद्रा ने दीपक लेके सुश्रुत पढ़ा और बिजनेस किया। आप लोग ये अपने कॉपीज़ में लिख के छोटी छोटी ट्रिक्स भी लिख लीजिएगा, तो बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे लघु पंचिका, जो कि भास्कर द्वारा रचित है और उनका काल 12th AD है। तो इसकी ट्रिक है, भास्कर ने शरीर में पंच किया। जो ये टीका है ये शरीर स्थान पर लिखी गई है, तो इस वजह से शरीर में पंच किया। तो पंच किया तो कितने साल की जेल होगी? सभी को पता है 12 साल की जेल होती है, तो 12 साल की जेल हो गई, तो 12th AD काल है। जो कि हमने फर्स्ट टीका पढ़ी थी गयदास। तो यहाँ पे आप लोग पिक्टोरियल फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम पिक्टोरियल फॉर्म में याद करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जो भी हो पॉसिबल हो सके चीज़ें, श्लोक, तो वो सभी चीज़ें पिक्टोरियल फॉर्म में याद रखें, बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ये जो गाय है ये चंद्रमा के नीचे है, तो एक चांद भी बना दिया है। और ये दीपक से हम दीपक भी ड्रॉ कर सकते हैं, संदीपन से दीपक। ये हमारी प्रमुख संस्कृत टीकाएं हैं। अब हम हिंदी टीकाएं भी याद करेंगे।
प्रमुख 3 हिंदी टीकाएं हैं और बहुत सारी टीकाएं हैं सुश्रुत संहिता पर। उनके लिए भी मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, पर तो भी आजकल काफ़ी अलग हो गया है पैटर्न। AIPGT का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इस वजह से सब आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी टीकाएं आप लोगों को एक बार गो थ्रू करवा दूंगी। हिंदी टीकाएं फर्स्ट देखें तो आयुर्वेद रहस्य दीपिका, जो कि भास्कर गोविंद घाणेकर द्वारा रचित है। तो यहाँ पे रहस्य को हाईलाइट करना है और घाणेकर को, तो घाणेकर से हम खाना लेंगे तो खाने का रहस्य इस तरीके से ये याद हो जाएगा। सेकंड देखें तो आयुर्वेद तत्व संदीपिका ये सेकंड टीका है। ये सभी को पता है, लाल किताब जिसे कहते हैं, यही टीका सभी लोग पढ़ते हैं। अंबिका दत्त शास्त्री द्वारा रचित है। यही टीका सभी के पास होती है, बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी है, यही सभी के पास उपस्थित होगी। तो आयुर्वेद तत्व संदीपिका, जो कि अंबिका दत्त शास्त्री द्वारा रचित है, इसको हम तत्व दत्त ऐसे याद कर सकते हैं। दोनों में ऐसे राइम वर्ड्स आ रहे हैं। थर्ड लास्ट हिंदी टीका देखें तो सुश्रुत विमर्शिणी टीका है। सभी को पता है सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय 120 हैं और हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो थर्ड टीका है सुश्रुत विमर्शिणी, जो आनंद राम शर्मा द्वारा रचित है। यहाँ पे हमें राम को हाईलाइट करना है और विमर्शिनी को हाईलाइट करना है। तो राम के जीवन में विमर्श, इस तरीके से ट्रिक रहेगी, इसको हम याद कर सकते हैं, राम के जीवन में विमर्श। अब हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे सुश्रुत संहिता का। तो जो सुश्रुत संहिता का काल है वो सभी को पता है 1000 से 1500 BC है। जो चरक संहिता का काल है वो पहले आता है, क्योंकि जो प्रतिसंस्कर्ता हुए आचार्य सुश्रुत के, वो बाद में हुआ उनका प्रतिसंस्करण, इस वजह से चरक के बाद में है। बट देखा जाए तो ये पहले का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में कहीं भी चरक का वर्णन नहीं आता है, बट चरक में सुश्रुत संहिता का वर्णन आता है। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, धन्वंतरी अधिकार क्षेत्र है, ऐसा कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुश्रुत संहिता बहुत पुराना ग्रंथ है आचार्य चरक से। फर्स्ट देखें हम लोग तो उपदेष्टा धन्वंतरी द्वारा है ये, और इनका काल 2350 BC है, बिफोर क्राइस्ट। तो 2 + 3 = 5, इस तरीके से मैं इसे याद करती हूँ, 2 + 3 = 5। चरक संहिता का देखें तो उनके आत्रेय पुनर्वसु उपदेष्टा है ना। तो धन्वंतरी आचार्य सुश्रुत के हैं, 2 + 3 = 5, 2350 काल है। ठीक है, सुश्रुत संहिता का काल 1000 से 1500 BC है। तंत्रकर्ता देखें तो वृद्ध सुश्रुत हैं, वृद्ध सुश्रुत फर्स्ट प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत हैं, जिनका काल 2 AD है, 2 AD। ठीक है, तो 2 सुश्रुत हैं, इस वजह से 2 AD। सेकंड प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन है, इनका काल 5 AD है। तो एक डायग्राम में एंड में बताऊंगी, तो उसमें बहुत इजीली याद हो जाता है। तो सभी को पता है नागार्जुन ने उत्तर तंत्र लिखा है और उनके 66 चैप्टर्स हैं। जब हम धन्वंतरी के बारे में देखते हैं तो उनको आदिदेव या दीर्घ तपा के नाम से भी बोला जाता है, गॉड ऑफ आयुर्वेद। सभी ने फोटो देखा होगा, हाथ में अमृत कलश रहता है ना। काशीराज देवोदास का काल 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हम लोग पाठ शुद्धि चंद्रट ने किया है। तो चंद्रट को हम कैसे याद कर सकते हैं, उनका 10 AD काल है। तो चंद्रमा इस पृथ्वी में एक ही चंद्रमा है, तो 1, और कैसा शेप है उसका, गोल जैसा ना, गोल शेप है, तो 1 और 0, 10 AD, इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। आप लोग एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पानी शुद्ध
होता है चंद्रमा के नीचे, ठीक है, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो कुल अध्याय 186 हैं, और अगर अध्याय पूछे जाएं तो अध्याय कितने हैं, तो 120 अध्याय हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक टीम है क्रिकेट की जिसमें 12 प्लेयर हैं और 66 मतलब 2 छक्के मारे हैं नागार्जुन ने। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि 66 चैप्टर्स उत्तर तंत्र में जोड़े गए हैं। बाद में नागार्जुन को हम एक डायग्राम के फॉर्म में याद कर सकते हैं कि एक सर्प है जिसके 5 मुख हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी टीकाओं के लिए रिलेटेड आयुर्वेद की जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।